गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 23 फरवरी से स्टार्ट करके 1 मार्च 2026 का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी हमने लास्ट 1 वीक में जितने भी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया उसका हम क्विक रिविज़न यहाँ पे करने वाले हैं। तो इन टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे और आपको कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी PDF एंड कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली USA एंड इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अगेंस्ट विच कंट्री। तो अभी अगर हम बात करें USA और इजराइल की, इन दोनों ने यहाँ पे जो ईरान है उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू किया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो A है वो ध्यान रखना है। तो USA और इजराइल ने अगेंस्ट विच कंट्री, दैट इज़ ईरान, एंड इसमें जो यहाँ पे ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो अभी हाल ही में US एंड इजराइल ने सैटरडे यानी कि कल के दिन जो है अटैक किया है किस पे, ईरान पे। और उस ऑपरेशन का जो नाम यहाँ पे दिया गया, उस ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2026 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2026 की, तो ये कौन से डेट को मनता है, तो इसमें आपको डेट ध्यान रखनी है 23 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ये हर साल बनता है 23 फरवरी को, एंड ये जो डे है वो कमेमोरेट करता है फाउंडिंग ऑफ दी रोटेटरी क्लब, जो कि 1905 में 23 फरवरी को बना था। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट डे ध्यान रखना है, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ऑन दी 23 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जॉइंट विद स्ट्रैटेजिक अलायंस बाय साइनिंग द पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन। तो अभी भारत ने यहाँ पे पैक्स सिलिका को ज्वाइन किया है, किसको साइन करके, तो पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन को ज्वाइन किया। पैक्स सिलिका ये पूरा जो एक अलायंस है उसको ज्वाइन करके। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो D है वो ध्यान रखना है। तो पैक्स सिलिका ये इंपॉर्टेंट है और एक US लेड ये पूरा इनिशिएटिव रहेगा। एंड इसका जो यहाँ पे साइन किया है, इसको किसकी प्रेजेंस में साइन किया गया है, तो भारत की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर हैं दैट इज़ अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा ये जो पूरा एग्रीमेंट है वो साइन, मतलब ये जो इस अलायंस में भारत इसका मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, मणिशंकर मुखर्जी हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ शंकर वॉज अ नोटेड ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। तो अभी बात करें मणिशंकर मुखर्जी की, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। इनको शंकर के नाम से बेसिकली हम लोग जानते थे एंड ये काफ़ी फेमस एक बंगाली पोइट ऑथर थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो B है वो ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका, मणिशंकर मुखर्जी, ठीक है। एंड कहाँ से थे, बेसिकली अगर हम बात करें कोलकाता में इनकी डेथ हुई है एंड शंकर के नाम से जानते थे और ये काफ़ी फेमस एक राइटर हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बंगाली। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बिकेम फुल फ्लेजेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। तो किस डेट में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये फुल फ्लेजेड स्टेट्स जो हैं वो बने थे। तो इसमें जो आपको डेट ध्यान रखनी है वो हो जाएगी 20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को ये जो दोनों स्टेट्स हैं बाय द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, ये भारत के फुल फ्लेजेड स्टेट्स यहाँ पे बने थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इस बार अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो ये 23rd स्टेट बना था थ्रू दी 53rd अमेंडमेंट। एंड वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो 24th स्टेट बना था भारत का थ्रू दी 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है एंड ये अपना स्टेटहुड ये मनाते हैं 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, दैट विच टीम वॉन दी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप 2026। तो किस टीम ने यहाँ पे विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप को जीता है।
तो ये जीता इंडिया ए विमेन ने किसको हराकर, बांग्लादेश ए को हराकर। तो आजकल के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्जाम में उसमें विनर के साथ साथ आपको रनर अप भी याद रखना है कि कौन उप विजेता रहा है, विजेता कौन है वो तो ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सेकेंड नंबर पर कौन सी टीम आई है, किसको डिफीट करके वो टीम विनर हुई है, तो ये फैक्ट भी आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। तो विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इंडिया ए विमेन ने जीता है किसको हराकर, बांग्लादेश ए को हराकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट हु इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड इन 2026। तो नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट पीएम अभी तक के कौन बने हैं, तो ये बने हैं रॉब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड एट द एज ऑफ 38 ये बने हैं यंगेस्ट पीएम ऑफ नीदरलैंड। एंड इसी के साथ साथ ही विल बी ऑल्सो द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। ठीक है, तो ये फैक्ट भी चाहो तो आप इसमें याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना इसकी शुरुआत की गई है, तो इसमें आपको स्टेट ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनके द्वारा ही इस पूरी स्कीम का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। एंड पहले मतलब हालांकि ये पहले से चली आ रही स्कीम है बट इसको अभी अगर हम बात करें इसको एक्सपेंड किया गया है। पहले अगर हम बात करते हैं मतलब इसमें एक्सपेंड क्या हुआ है, तो अभी जो ये पूरी स्कीम है इसका बेनिफिट उन डॉटर्स को भी दिया जाएगा जो कि मतलब आउटसाइड द स्टेट या फिर विद इन द स्टेट ये हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को जो गर्ल्स हैं जो डॉटर्स रहेंगी विडोज़ वगैरह की, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नाउ एलिजिबल जो डॉटर्स कैन रिसीव बेनिफिट अप टू द एज ऑफ 27। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है और कितना फाइनेंशियल एड मिलेगा, तो इसमें 3000 पर मंथ फॉर 10 मंथ, मतलब 10 महीनों के लिए हर महीने 3000 रुपये की यहाँ पे मदद की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम दी ओटावा कन्वेंशन दैट इज माइन बैंड ट्रीटी इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में किस कंट्री ने अनाउंसमेंट करी है ओटावा कन्वेंशन से विद्रॉ करने की, तो ये हुआ है यहाँ पे कौन, दैट इज़ पोलैंड। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। तो पोलैंड अनाउंस्ड withdrawal from the Ottawa Convention to allow quick deployment of the anti-personnel land mines along its eastern border if needed। तो यहाँ पे जो एक कन्वेंशन था रिलेटेड विद द एंटी पर्सनल लैंड माइन, तो उसको अभी यहाँ पे फॉलो करने से मना कर दिया है पोलैंड ने, और इसी के साथ ओटावा कन्वेंशन से ये बाहर हो चुका है। ठीक है, इसने खुद को इससे हटा लिया है। तो इसमें कंट्री और ये पूरी कन्वेंशन वो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड इन द इंडिया। तो भारत में जो 16th एडिशन इस एक्सरसाइज का वो हुआ कहाँ पर है, तो इसमें जो वेन्यू आप लोगों को ध्यान रखना दैट इज़ ये है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये पूरी एक्सरसाइज हुई है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी। अगला क्वेश्चन 1 GB दीदी इनिशिएटिव ये कौन से टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है ताकि जो विमेंस है उनको एम्पावर किया जा सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। तो 1 GB दीदी इनिशिएटिव की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया पलामू टाइगर रिजर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड पर्पज़ क्या है इस पूरे इनिशिएटिव का, तो इसका पर्पज़ है विमेंस को एम्पावर करना इन दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरे इनिशिएटिव में 18 विमेंस फ्रॉम दी ईच 17 विलेज आर सेलेक्टेड इन दी फॉरेस्ट, मतलब उनको एज अ फॉरेस्ट एम्बेसडर यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। एंड इसमें ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड यहाँ पे जो विमेंस होंगी उनको अनकरेज किया जाएगा टू अवॉइड पोचिंग, इलीगल हंटिंग एंड दी डिफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन दैट विच स्टेट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्टिंग और बैनिंग मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो 16 साल से कम बच्चों के लिए बैनिंग मतलब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का रिस्ट्रिक्शन के कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब लगाने की बात करी है, तो उसमें आपको कर्नाटका गवर्नमेंट ये ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 16 साल से कम बच्चों को लेके मोबाइल फ़ोन का रिस्ट्रिक्शन एंड यूज़ फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इस चीज़ का जो अनाउंसमेंट जो डिस्कस यहाँ पे किया गया प्रपोजल को ये किया है कर्नाटका के सीएम के सिद्धरामैया के साथ में। फिर है सेंट्रल एक्साइज डे 2026, तो ये मनता है हर साल की 24 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल की 24 फरवरी को मनता है सेंट्रल एक्साइज डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु रिलीज द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में किसने अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन इस बुक को यहाँ पे जो है रिलीज़ किया है। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये जो अभी बुक है अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसको पब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन, दैट विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द विंटर ओलंपिक्स 2026। तो 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं उसकी मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया है। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है नॉर्वे का। ये जो पूरा इवेंट था ये हो रहा था इटली में, बट इसको टॉप किसने किया है, ये किया है नॉर्वे ने विद दी मेडल ऑफ कितना, तो इसने नॉर्वे ने कुल मिला के 41 मेडल्स यहाँ पे जीते, जिसमें कि अगर हम बात करें 18 है यहाँ पे गोल्ड, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 12 है यहाँ पे सिल्वर एंड 11 है यहाँ पे ब्रोंज। सेकंड नंबर पर आता है USA एंड थर्ड पर आता है इटली, वहीं सॉरी थर्ड पर आता है नीदरलैंड, एंड जो कंट्री यहाँ पे होस्टिंग कंट्री दैट इज इटली वो आता है 4th नंबर पर। अगला क्वेश्चन, दैट विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री फूड किट्स टू नियरली 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़। तो 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को फ्री फूड किट प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने करी है। तो इसकी बात करी है पंजाब गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट पंजाब के जो CM है दैट इज़ भगवंत मान, उनके द्वारा यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन, दैट विच कंट्री विल होस्ट द AI समिट 2027। तो 2027 में AI समिट को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये करने वाली है स्विट्ज़रलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 2028 की, तो 2028 में AI समिट को होस्ट करेगा UAE, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हुज स्टैचू विल रिप्लेस दैट ऑफ एडविन लुटियंस एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस का स्टैचू है उसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, दैट इज C राजा गोपालाचारी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो C राजा गोपालाचारी जी का स्टैचू ये लगेगा इन प्लेस ऑफ द एडविन लुटियंस, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में, जो कि आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द दिल्ली मेरठ नमो भारत RRTS कॉरिडोर विच इज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जो दिल्ली मेरठ नमो भारत RRTS है इसका इनोग्रेशन किया गया। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसमें आपको 82 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 82 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वॉन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन। तो जो ये वॉन आइलैंड है ये आपको किस रीजन में देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा इन द गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ये आती है वॉन आइलैंड के नाम से, जो कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार में देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। तो वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 को होस्ट किया है गोवा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2026 में अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस, इसको होस्ट किया है गोवा ने, राइट। एंड ये जो पूरा इवेंट है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी तक हुआ है। एंड इसमें जो ये पूरा वेन्यू था ये था CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दैट इज इन दोना पाउला में ये जो पूरा वेन्यू है ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ऑपरेशन डिमोलिशमेंट विच इज रिलेटेड इन द इंडिया। तो अगर हम इन रिलेटेड विद द इंडिया, तो अगर हम बात करें ऑपरेशन डिमोलिशमेंट की, तो भी हाल ही में जितने भी नक्सल मेमोरियल्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको यहाँ पे हटाने के लिए, डिमोलिश करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन डिमोलिशमेंट। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट 12 मंथ का कंटेंट अगर आप MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आप देख सकते हो विद क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में विद एक्सप्लेनेशन, एंड इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। अगला क्वेश्चन होगा, साउथ कोरिया प्रोटेस्टेड जापान ताकिशिमा डे इवेंट ओवर अ डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू विच आइलैंड।
तो अभी अगर हम बात करें जापान का ताकेशिमा डे, अभी साउथ कोरिया के जो लोग हैं इसको अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा डे है वो क्लेम करता है ओवर द कौन सा आइलैंड, दैट इज़ ताकेशिमा आइलैंड, जिसको डोगडो आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो साउथ कोरिया प्रोटेस्ट कर रहा है किसको लेके, जापान के ताकेशिमा डे को लेकर, क्योंकि ताकेशिमा डे यहाँ पे क्लेम करता है ताकेशिमा आइलैंड की ये बिलोंग करता है जापान को, तो इसी चीज़ को लेके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंट्री का नाम एंड इस पूरे आइलैंड की लोकेशन वो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल लैब्स दैट इज मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन टू चेक स्टैंडर्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करने के लिए यहाँ पे मोबाइल लैब्स का जो है इनोग्रेशन किया गया, उसको लॉन्च किया गया। तो नेशनल हाईवेज़ की क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर ये मोबाइल वैन जो है लैब जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। एंड किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली ड्रॉप द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन इट्स टैक्स ट्रीटी विथ विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ में इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक यहाँ पे क्लोज था उसको हटा दिया गया है। तो इसमें आपको जो कंट्री ध्यान रखनी है दैट इज़ विद दी फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो इंडिया की रैंक इसमें आती है कौन से नंबर पर, दैट इज ऑन द 6th नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड वही बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो उसमें सबसे फर्स्ट पर है यहाँ पे यूएसए, सेकंड पर आता है चाइना एंड थर्ड पर आता है यहाँ पे सिंगापुर। एंड वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया इसमें 6th नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज। तो इसको यहाँ पे होस्ट करेगा कौन सा स्टेट, दैट इज नागालैंड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड द आधार कार्ड कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो यहाँ पे बात की गई है कि आधार कार्ड को सिर्फ एज अ प्रूफ ऑफ व्हाट, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड यूथ। तो अनएम्प्लॉयड यूथ को सपोर्ट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बांग्लार युवा साथी स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इसमें आपको वेस्ट बंगाल ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम जन सुनवाई पोर्टल टू अनेबल सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेंट्स ऑनलाइन इन फरवरी 2026। तो सीएम जनवाई पोर्टल की बात करें तो इसको लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ताकि जो भी सिटीजन है वो अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सके, उसको सबमिट कर सके। तो उसमें आपको दिल्ली गवर्नमेंट ये यहाँ पे ध्यान रखना है, सीएम जन सुनवाई पोर्टल बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैज़ अनाउंस्ड द प्लान टू एक्सटेंड भावंतर योजना टू मस्टर्ड फार्मर्स। तो भावंतर योजना को मस्टर्ड फार्मर तक एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने करी है। तो ये करी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रहार, जिसको भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंसमेंट करी है। तो प्रहार की बात करें, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, जिसकी अनाउंसमेंट अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ न्यूली लॉन्च्ड हाईली सिक्योर्ड सेकेंड डेटा सेंटर, ये कहाँ पे जो है अभी सिचुएटेड किया गया, मतलब कहाँ पे इसको लोकेटेड किया गया। तो ये किया गया भुवनेश्वर, दैट इज़ इन दी उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रोपोज्ड टू रिनेम द स्टेट ऑफ केरला टू व्हाट नेम। तो अभी जो केरला का नाम केरलम रखने की बात यहाँ पे की है और इसको अप्रूवल दिया यूनियन कैबिनेट ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सारा कंटेंट ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पे काफ़ी क्विक रिवीजन ये चल रहा है, जिसमें आपके सिर्फ एज अ टेस्ट आपको ये पूरी क्लास यहाँ पे लेनी है और लास्ट में बताने कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। अगला क्वेश्चन होगा, सालेम सागो, अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ से रिलेटेड है, ये है तमिलनाडु से। एंड ये है क्या, तो साबूदाना की एक वेराइटी है सालेम सागो, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान रखने दैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो
ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नीति आयोग इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का एडिशनल चार्ज ये मिला है निधि छिब्बर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एंड इन्होंने रिप्लेस किया BVR सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विद विच ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इसराइल इन 2026। तो अभी जो है इसराइल में गए हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी, वहीं पर इन्हें जो है सम्मानित किया गया है स्पीकर ऑफ द निसेट मेडल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्पीकर ऑफ द निसेट मेडल। अगला क्वेश्चन, द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड द राइट टू परफॉर्म लास्ट राइट ऑफ द पेरेंट्स अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट किस चीज़ का, राइट टू परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द पेरेंट्स, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इसको राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द राहवीर स्कीम विच इज़ अनाउंस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन दिल्ली प्रोवाइड्स अ कैश रिवॉर्ड फॉर 25,000 टू सिटीजन्स फॉर व्हाट। तो यहाँ पे जो भी विक्टिम्स हैं, मतलब लाइक जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, उनको उनके गोल्डन आवर में हॉस्पिटल में पहुँचाना, उसके लिए यहाँ पे 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बात इम्प्लीमेंट हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, Which Indian film won the Best Children's and Family Film Awards at the 79th British Academy Film Award, that is in BAFTA 2026। तो BAFTA 2026 में बेस्ट जो चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड मिला है किसको, बूंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये मणिपुरी लैंग्वेज फीचर फिल्म है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है MD एंड CEO कौन बने स्लाइस फिनेंस बैंक के, तो ये बने हैं राजन बजाज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो राजन बजाज बने हैं MD एंड CEO ऑफ दी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन, इन 2026 विच लीडर बिकेम द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन दी इंस्टाग्राम आफ्टर क्रॉसिंग 100 मिलियन फॉलोअर्स। तो ये बने हैं कौन, दैट इज नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन होगा, नेशनल साइंस डे 2026 कौन सी डेट को बनता है। तो ये बना है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस डे की थीम क्या है, दैट इज वुमेन्स इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ धर्म गार्जियन। तो ये हुई है भारत और जापान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 7th इसका एडिशन था, और ये हो कहाँ पर रही है, तो ये हो रही है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वर्ल्ड NGO डे जो कि मनते 27 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला डे यहाँ पर होगा इंटरनेशनल पोलार बियर डे, ये भी अगेन 27 फरवरी ही आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंक्लूडेड इन विच सिटी इन 2026। तो 27 सालों के गैप के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग यहाँ पर हुई है, कहाँ पे, इन दी दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, कितने सालों के बाद में हुई है, 27 ईयर्स के बाद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज जीरो प्राइस दैट वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इन इंडिया। तो जीरो प्राइस की बात करें, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड फॉर वेरीफाइड पोल्यूशन रिडक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, जीरो प्राइस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इंडियन प्रेसिडेंट बिकेम द फर्स्ट टू फ्लाई अ शॉर्टी इन दी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज प्रचंड इन फरवरी 2026। तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या होगा इसमें, तो ये आपको प्रचंड, इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आपने कमेंट करके बताने कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था वन दीदी इनिशिएटिव के बारे में, इसमें आपको आंसर ध्यान रखना है पलामू टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड आज आप लोग बताओगे कि विच स्टेट हैज़ अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड AI ड्रिवन
रिमोट वोटिंग सिस्टम। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके एंड 1000 एमसीक्यू सीरीज़ मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिल रहा है। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, जिसके बाद सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।